चुका है। मौजूदा सरकार और बीजेपी के नेताओं ने इसका जिम्मेदार कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार को ठहराया है। उनके मुताबिक पूर्ववर्ती सरकार ने ही नई सरकार को जर्जर बिजली तंत्र दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिजली संकट पर छिड़ी रार, कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया कसूरवार। पानी और बिजली की जब बात करते हैं तो कोई जिम्मेदार सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री उसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस सरकार पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। बिजली की किल्लत के लिए कांग्रेस की नीयत और नीति है जिम्मेवार। हम गर्मी में वापस करेंगे। अरे भाई, गर्मी में आपके पास तो और डिमांड ज्यादा रहेगी। उधार में बिजली उस समय ले ली और अब उसको चुकाने का वादा कर लिया। रखिए सब्र, पावर सेक्टर में राजस्थान बनेगा आत्मनिर्भर। प्रदेश की गर्मी सुर्खियों में बनी हुई है। जी हां, राजस्थान की आग उगलती गर्मी देश में टॉप पर चल रही है। इसी के साथ बिजली की खपत भी पीक पर पहुंच चुकी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बिजली की डिमांड में 15% का इजाफा हुआ है। मई के पहले सप्ताह में ही बिजली की मांग में 20% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। सप्लाई लोड बढ़ने की वजह से कई थर्मल यूनिट्स ठप हो गई हैं। शाम 6 से रात 10 बजे तक लगभग 2000 मेगावाट की कमी से विभाग जूझ रहा है, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। आज कहीं भी देखो पानी के लिए धरने दिए जा रहे हैं, बिजली है नहीं, और फिर भी औचक निरीक्षण के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और औचक निरीक्षण का रिजल्ट क्या आया? जबकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट को लेकर भजनलाल सरकार के एक्टिव मोड में काम करने के दावे कर रहे हैं और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार को वित्तीय कुप्रबंधन पर घेरते आ रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने विरासत में दिया जर्जर बिजली तंत्र। बिजली की किल्लत का कारण प्रतिदिन 147 लाख यूनिट बिजली कांग्रेस सरकार के पूर्व बैंकिंग समझौते के तहत लौटानी पड़ रही है। बैंकिंग समझौता ना होता तो आज प्रदेश में पर्याप्त बिजली होती। उत्पादन बढ़ाने, प्रसारण और वितरण के सुदृढ़ीकरण पर कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया ध्यान। पूर्ववर्ती सरकार ने जब सर्दियों में बिजली दी तो उसका एमओयू कर लिया कि हम गर्मी में वापस करेंगे। अरे भाई, गर्मी में आपके पास तो और डिमांड ज्यादा रहेगी। उधार में बिजली उस समय ले ली और अब उसको चुकाने का वादा कर लिया। हीरालाल नागर दलील दे रहे हैं कि प्रदेश की भजन सरकार पूर्ववर्ती सरकार की वजह से पैदा हुए हालात में सुधार कर रही है। नागर कहते हैं कि कांग्रेस के राज में 65% बिजली उत्पादन होता था, जिसे नई सरकार ने बढ़ाकर 75% तक कर दिया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आश्वस्त करते हैं, नियमित बिजली आपूर्ति के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रात में बिजली की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में शाम के समय में राजस्थान में पवन ऊर्जा का उपयोग भी किया जा रहा है। इसके अलावा मांग को पूरा करने के लिए नेशनल पावर एक्सचेंज से भी बिजली खरीदी जा रही है। जिस तरह का जीर्ण अवस्था में राजस्थान में बिजली का तंत्र मिला है, उसको ठीक करने में कहीं कुछ समय तो चाहिए। और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में हम राजस्थान में बिजली उत्पादन में सिरमौर बनेगा। इतने हमने केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू कर लिए हैं और उसका हमें फायदा राजस्थान को आने वाले इसके निश्चित मिलेगा। मौजूदा सरकार ने तकरीबन 32,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 3 विद्युत निगमों और 6 केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू किए हैं, जिनमें 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। सरकार ने दावा किया है कि वो बिजली के उत्पादन, प्रसारण और वितरण तंत्र पर समग्र तौर पर काम कर रही है। इससे आने वाले दिनों में प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट।